हेलो वर्गो, कन्या राशि। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे 15 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2021 की। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस मिलती है या क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Wheel of Fortune, the Hierophant, Ten of Wands, King of Cups. Bottom of the deck is Nine of Swords. कन्या राशि। गाइस डेफिनेटली यहाँ पे एक तो लक आपकी साइड आ रहा है, समय का पहिया बदल रहा है और लक जो है वो आपकी तरफ खींचा चला हुआ आ रहा है। और यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड से हमें ये पता चल रहा है कि किसी सिचुएशन में जो है आपको या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ी हुई हैं, जो अब आपका बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से आपको हो सकता है एंग्जाइटी बहुत हो रही हो, नींद नहीं आ रही हो और यहाँ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हों, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका काम बढ़ रहा है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो ये दोनों तरफ से बात हो सकती है गाइज़। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे मैच कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका कौन सा एरिया, किस एरिया के लिए आप देख रहे हैं। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे मैच कीजिए। आपका वो एरिया कोई भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज, बिजनेस वाइज या फिर आपका करियर वाइज, कुछ भी हो सकता है। तो आप खुद उसे मैच कर लीजिए। तो कुछ लोगों के यहाँ पे ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत आई हुई हैं, उस वजह से आपको बहुत आप अपने आप को थका हुआ फील कर रहे हैं, रात भर सो नहीं पाते, आपको बहुत एंग्जाइटी हो गई है और बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आप अपने आप को। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपने जो काम करा था, हो सकता है पीछे कुछ लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ नया कुछ अपनी लाइफ में सीखा होगा, या कुछ लोग अपना काम बढ़ा रहे होंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपकी रीडिंग को थोड़ा क्लियर करने के लिए हम थोड़े और कार्ड्स लेते हैं। कन्या राशि। Death, transformation, the Empress, very good.
द लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, the devil. Bottom of the deck is the star. ओके, सबसे पहली बात यहाँ आपके लिए जो दिखाई दे रहा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। जी, कन्या राशि, आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये टाइम पीरियड आपका 15 टू 31 ऑफ जुलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट मैसेज मिल रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी साइड में है, गुड लक आपकी साइड में है, क्योंकि उसके साथ हमारा जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है उसको क्लियर हमने करा है। और ये हमें ये बताता है कि जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपने सोचा था, बेसिकली आप इंडिपेंडेंटली कोई वर्क करना चाहते हो, या आप हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ काम करने का सोचा होगा और आप अपने खर्चे खुद उठाना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं अपना खुद का काम करूं या मैं इंडिपेंडेंट बनूं हर तरीके से। तो गुड लक आपकी साइड में है। जो भी आपकी इच्छाएं थी, ये एक मैसेज है, जो भी आपकी इच्छाएं थी वो आपकी पूरी होने वाली हैं। गुड लक आपकी तरफ है, आपको आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। और सेकंड मैसेज यहाँ पे जो मिल रहा है, कुछ लोगों के कन्या राशि वालों, आपके कुछ लोगों के लाइफ में जो रिलेशनशिप में जो कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, उसके लिए यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने से किसी बड़े की, किसी समझदार इंसान की गाइडेंस लीजिए अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इसमें कुछ हर्डल्स तो ज़रूर हैं, लेकिन डिवाइन आपके साथ हैं, आप इस सिचुएशन को पार कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने किसी गुरु की या अपने ही किसी घर के किसी बड़े की, खासकर यहाँ पे गुरु की भूमिका ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आप प्लीज़ उनसे अपने रिश्ते के लिए गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कुछ बुरा था आपके रिलेशनशिप में, अगर कुछ बुरा चल रहा था, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को उन बुरी चीज़ों को प्लीज़ छोड़ दीजिए। और यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने अपने दिमाग में अपनी सिचुएशन को खुद ही ख़राब कर रखा है, अपने दिमाग में खुद ही ऐसी चीज़ें वहम पाल रखे हैं कुछ, या नेगेटिविटी बना रखी है, और अपने आप को उस सिचुएशन में आपने खुद ही फंसा रखा हुआ है विद दी कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस रिश्ते में, ये जो रिश्ता आपको बोझ लगने लग गया है, प्लीज़ इसके लिए आप अपने से किसी बड़े की, अपने किसी गुरु की, या ये गुरु वो भी हो सकते हैं, गुरु इन द सेंस कौन, आपके टीचर हो सकता है, आपके टीचर हों, या मतलब आपके बड़े कोई भी हो सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमारे गुरु ही होते हैं, ठीक है, वो भी हमें सिखाते हैं, वो भी हमें पूरी ज़िंदगी हमें ही उन्होंने सिखाया है। तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते को सही करने की चाबी आपके उन्हीं के पास है, आपके गुरु के पास ही है। तो यहाँ ये भी बताया जा रहा है, प्लीज़ आप अपने रिश्ते को संभालने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आपके रिश्ते में, तो उसे ठीक करने के लिए आपको अपने गुरु की सलाह लेनी यहाँ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बेसिकली कन्या राशि वालों, आप जिस एरिया के लिए भी देख रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं उनके लिए, जो करियर वाइज देख रहे हैं
करियर के लिए देख रहे हैं उनके लिए, जो हेल्थ वाइज भी देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपकी जो बुरी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं। ये डेथ का कार्ड ये नहीं बताता है कि डेथ मीन्स डेथ वो नहीं है। ये डेथ का मतलब कि बुरी चीज़ों का अंत। देखिए, बुरी चीज़ों का अंत, ये ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, बुरी चीज़ों का अंत और नई चीज़ों की शुरुआत, क्योंकि अंत के बाद हमेशा शुरुआत होती है। ज़ीरो के बाद, शून्य के बाद 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी बुरी चीज़ें जो भी थी आपकी लाइफ की वो ख़त्म होती यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ 2 तरह के मैसेज हैं। जो लोग, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये है कि जो लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन था वो बर्डन ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ती नज़र आ रही है। लेकिन प्लीज़ जो आपने अपनी लाइफ में, जो आपने कुछ अपने दिमाग में बुरी थिंकिंग सोच रखी है, बुरी सोच बना रखी है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप खुद ही अपनी सोच में ही फंसे हुए हैं। यहाँ पे आप जो इतने इमोशनल आप हो गए हैं इन सिचुएशंस को लेकर के, आपने खुद अपने दिमाग में वो बुरी चीज़ें खुद डेवलप कर रखी हैं, उनको जगह दे रखी है बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ उन चीज़ों से खुद को निकालिए। और यहाँ पे एक मैसेज और है द एम्प्रेस कार्ड के साथ, जो लोग मैरिड हैं और लेडीज़ जो यहाँ पे कंसीव करना चाहती थी उनके लिए कंसीविंग मैसेज है। आप लोग कंसीव कर सकते हैं। और आपकी सिचुएशन कन्या राशि वालों बहुत अच्छी है। सिर्फ यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है और अपने से बड़ों की सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि समय का पहिया अब टर्न ले रहा है, वो बदल रहा है और वो आपकी फेवर में है। क्योंकि अगर हम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकालते हैं, अगर उसके साथ नेगेटिव आता है, क्योंकि ऑलवेज़ यहाँ पे ये नहीं होता कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है तो वो ऑलवेज़ पॉजिटिव ही होगा। समय का पहिया किसी भी तरीके से पलट सकता है। अच्छा समय चल रहा है तो बुरा आ सकता है, बुरा चल रहा है तो अच्छा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये एक मोहर लगाती है कि आपकी विशेज़, जो आपकी विशेज़ थी वो पूरी हो रही हैं। आप इंडिपेंडेंटली, आप खासकर यहाँ पे लेडीज़, यहाँ वैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेडी है तो इट मीन्स ये नहीं कि फेमिनिन, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी जो है आपकी बहुत नर्चर होगी। आप बहुत स्टेबल फील करेंगे, आप बहुत जिसे कहते हैं लवेबल होंगे और प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। मतलब सब कुछ चेंज होने वाला है। बस यहाँ पे जो आपको गाइडेंस बेसिकली जो दी जा रही है वो ये है। फर्स्ट देखिए, हमारे पास एक और कार्ड है। मैं अपनी बात बीच में रोक करके यहाँ आ गई क्योंकि मैंने ये कार्ड देखा, द स्टार का कार्ड। और द स्टार के कार्ड के नीचे क्या है, द सन का कार्ड। तो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, सन की तरह आप चमकेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन इन चीज़ों को लाने के लिए हमें भी अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स करने होते हैं। हमें भी अपनी बुराइयों पे जीत हासिल करनी होती है। तो वो जीत हम हासिल कैसे करेंगे, उसके लिए हम टैरो से गाइडेंस लेते हैं। टैरो जो है वो बेसिकली गाइडेंस के लिए ही होते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब यूनिवर्स ये चाहती है कि आपको ये गाइडेंस मिले और आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो। आपकी लाइफ में जो इतना भार, इतना बोझ लेकर के आप चल रहे हैं, उसे आप अपनी लाइफ में चेंज करें। यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है। एक तो आप अपने माइंड को चेंज कीजिए, जो आपने अपने माइंड में, आप अपने माइंड के जाल में खुद फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलिए, ठीक है। दूसरा, अपनी सिचुएशन में, चाहे वो आपकी लव सिचुएशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की, अगर आप कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं बिज़नेस में, करियर में, या कुछ भी ऐसा है किसी भी फील्ड के लिए, अपने से बड़ों की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि वो जिस भी आप अपने से बड़ों की सलाह लेंगे, अपने गुरु की, अपने माता पिता की, या किसी भी बड़े की आप अगर सलाह लेते हैं, उनके पास आपके सक्सेस की चाबी है और उनकी सलाह से ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी।
तो कन्या राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग से, इतनी अच्छी रीडिंग करके मुझे मज़ा आ गया। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।